किसी जंगल में एक उल्लू महाराज का राज्य था। वे अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जंगल में स्कूल में बच्चों की छुट्टियां पड़ गई थी और तमाम बच्चे परेशान थे और बच्चों के माँ बाप आज उल्लू महाराज के पास आए थे और उल्लू महाराज से कह रहे थे कि हमारे जंगल में बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है और ना ही कोई स्विमिंग पूल। बेचारे तमाम बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सब बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन सब बच्चे अपनी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। फिर तमाम पक्षी माँ बाप उल्लू महाराज से कहते हैं, महाराज आप हमारे बच्चों के लिए जंगल में एक स्विमिंग पूल बना दीजिए ताकि हमारे बच्चे जंगल में रहकर अपनी छुट्टियां मजे से गुजार सके। फिर वे उल्लू महाराज उन तमाम पक्षियों से कहते हैं, हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। जंगल का महाराज होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल ही सैनिकों को हुक्म दूंगा कि वो जंगल में एक स्विमिंग पूल बनाए, बच्चों को अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने में मज़ा आए। फिर वे मिट्ठू महाराज अगले ही दिन एक सुंदर सा स्विमिंग पूल अपने जंगल में बनवा देते हैं। उस स्विमिंग पूल को देखकर तो पक्षी माँ बाप बहुत ही खुश होते हैं और महाराज का बहुत धन्यवाद करते हैं। वे महाराज उस स्विमिंग पूल के साथ साथ एक बड़ा सा सेब का दरख्त भी वहाँ लगा देते हैं और पक्षियों से कहते हैं, पक्षियों अगर बच्चों को खेल खेल कर यहाँ भूख लगेगी तो उन्हें भोजन की भी अब कोई चिंता नहीं होगी, वो इस दरख्त से सेब तोड़कर बआसानी खा सकते हैं। ये सब देखकर माँ बाप और बच्चे सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि मिट्ठू महाराज ने उनके लिए बहुत ही अच्छा काम कर दिया था। और अगले ही दिन तमाम पक्षी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर स्विमिंग पूल पर पहुंच जाते हैं। स्विमिंग पूल देखकर तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। महाराज कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने बच्चों के लिए कितना अच्छा स्विमिंग पूल बना दिया है। और जब बच्चों को भूख लगती बच्चे दरख्त पर चढ़कर भोजन खा लेते और शाम होने से पहले तमाम बच्चे अपने अपने घरों को लौट जाते। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उस जंगल में एक चील आ जाती है। अचानक उस चील की नज़र उस सेब के दरख्त और उस दरख्त में बनी खोकर पे पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो खाने के लिए भोजन भी है और रहने के लिए घर भी। और उसी दिन से वे चील उस दरख्त में बनी हुई खोकर में रहने लगती है। ये बात ना बच्चों को मालूम थी और ना ही उनके माता पिता को। अगले दिन तमाम पक्षी एक साथ इकट्ठा होकर स्विमिंग पूल में खेलने के लिए चले जाते हैं और दिन भर वहाँ खूब मजे से खेलते हैं। वे बदमाश चील दरख्त की खोकर में बैठ के बच्चों की खेलने की आवाज़ें सुन रहा होता है और उनके जाने के बाद बाहर निकल आता है। अरे वाह, इस बार तो मुझे बहुत ही अच्छा घर मिला है, अब तो मुझे शिकार ढूंढने के लिए यहाँ से कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, कि शिकार तो खुद घर बैठे मेरे पास यहीं आ जाएगा। हा 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 हा। मैं इस पूल के अंदर छुप जाऊंगा, जैसे ही कोई पक्षी झूला झूल के नीचे आएगा मैं उसको अंदर ही खा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा भी काम बन जाएगा। अगले दिन जब बच्चे झूला झूलने आते हैं तो वे चील उस पूल में छुप जाती है और जैसे ही कोई बच्चा उस पूल के अंदर जाता है वे चील उसे मारकर खा लेती है। ताज़ा ताज़ा मांस खाने का तो अलग ही मज़ा है। अब चील को मज़ा लग गया था। यहाँ बच्चों के रात में घर न पहुँचने पर माँ बाप बहुत परेशान होते हैं और उनकी चिंता में इधर उधर फिर रहे होते हैं। न जाने मेरी बुलबुल कहाँ रह गई है, अभी तक नहीं आई। अगली सुबह बच्चे दोबारा झूला झूलने के लिए उस स्विमिंग पूल पर आते हैं क्योंकि बच्चों को तो कुछ मालूम ही नहीं था। पहले दिन की तरह वे चील दोबारा से स्विमिंग पूल में छुप जाती है और इस बार वे मिट्ठू तोता के बच्चे को खा जाती है। शाम तक मिट्ठू का बच्चा जब घर नहीं पहुंचता तो वे भी बहुत परेशान हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, टुनटुनी बहन पता नहीं क्या हो गया है, बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं। कल बुलबुल का बच्चा नहीं आया था और आज मेरा बच्चा घर नहीं आया है। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, पता नहीं अब 2-4 दिन से ऐसे क्यों हो रहा है। न जाने हमारे बच्चे रास्ता क्यों भटक रहे हैं या और कोई वजह है। वे टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू से कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि बात कोई और है। इतने दिनों से तो बच्चे बड़े आराम से घर आ रहे थे, लेकिन अचानक ये 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि बच्चे रास्ता भटकने लग गए। मुझे लगता है कि मसला स्विमिंग पूल के अंदर है। अब हमें अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना होगा। फिर वे टुनटुनी चिड़िया एक योजना बनाती है और अगले दिन वे चिड़िया एक नकली गुड़िया लेकर उसमें ढेर सारा मिर्ची का पाउडर भर देती है। जैसे ही वे गुड़िया स्विमिंग पूल के अंदर गिरती है, उस स्विमिंग पूल में छुपी हुई चील को लगता है कि कोई पक्षी नहाने के लिए आया है। वे उस पर हमला कर देती है। जैसे ही वो उसका मांस खाती है, कुछ ही देर में उसको तेज तेज मिर्चें लगने लगती हैं और वो उछलने लगती है। ओए होए ओए होए, पानी तो पानी, इतनी तेज मिर्चें, ये सब कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। और जोर जोर से उछलने लगती है। यहाँ स्विमिंग पूल के बाहर खड़े पक्षी सारी आवाजें सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि अंदर कोई न कोई जरूर है। इतने में वे चील भी बाहर आ जाती है। तमाम पक्षी तो वैसे ही बहुत गुस्से में थे और सब अपने हाथों में डंडा लिए हुए थे।
चील के बाहर निकलते ही वे सब उस पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में वे चील मर जाती है और यूं उस चील को उसके किए की सजा मिल जाती है। वे तमाम पक्षी अपने बच्चों को तो वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन उन तमाम पक्षियों ने आज अपने बच्चों के खून का बदला उस चील से ले लिया था। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।